नींद आ रही है मुझसे। जेठालाल राखी बांधो। जेठालाल, अरे दरवाजा खोलो। जल्दी बैठ, जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। हाथ निकाल, छोड़ी। हाथ निकाल। राखी ले लो भाई, राखी। हाँ ओके बाय। राखी ले लो भाई, राखी। हाँ, राखी वाला। राखी वाला, राखी ले लो भाई, राखी। राखी ले लो भाई। राखी वाला। राखी वाला। राखी ले लो भाई, राखी। राखी ले लो भाई, राखी। आप गलत बोल रहे हो भैया। क्या? हाँ, आपको बोलना चाहिए राखी ले लो बहन, राखी। अच्छा, राखी ले लो बहन, राखी। अरे वाह, नींबू मिर्ची वाली राखी कितनी सुंदर है। मेरे भाई सुंदर के हाथ पे अति सुंदर लगेगी। वो राखी नहीं है बहन जी, वो नींबू मिर्च है। उसकी डोर टूट गई इसलिए ऊपर रखा है। भैया ये राखी कितने की है? 50 रुपए की बस। इतनी महंगी राखी? क्या करें बहन जी, महंगाई का जमाना है। भानुमति जी, मेहनत करने वालों से कभी भावतोल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी रक्षाबंधन की बड़ी महंगी गिफ्ट मिलेगी आपको अपने भाऊ से। फिर भी इतनी महंगी राखी? ओहो, ले लो ना अभी। क्या अभी? और 50 रुपए में क्या होता है, ले लो। अच्छा ये बताइए कि हम इस बार रक्षाबंधन पे कलकत्ता जा रहे हैं ना? हाँ, सचमुच आपसे रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ। अगली बार जाएंगे। क्यों? आपने पिछली बार तो कहा था कि अगली बार जाएंगे। हाँ हाँ, तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ ना, कह रहा हूँ अगली बार जाएंगे। दैट्स नॉट फेयर। मुझे तो लगता है अब हमें कलकत्ता शिफ्ट ही हो जाना चाहिए। अंजलि, मैं तो अब आपसे बात ही नहीं करूंगी, जाओ। तो किससे करोगी? हेलो चिंटू भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अरे ये ना, इन बहनों के भाई भी अगर इनसे दूर रहे तो ऐसा लगता है जैसे इसमें हमारी गलती है। और जब रक्षाबंधन वाले दिन इनका प्यार उमड़ता है अपने भाइयों पे, और तो कुछ नहीं होता, हमारे फोन का बिल बढ़ जाता है। अबे, अरे ड्राइविंग बनाने आती, किसी पेंसिल घुमाने आती है, या फिर मैं सिक्का दूं? ए छोटी छोटी छोटी। टप्पू के दोस्त कभी अकेले नहीं होते। अबे, टप्पू के दोस्त से पंगा लेना मतलब सीधा टप्पू से पंगा। टप्पू के साथ पंगा चंगा नहीं। अबे, फिर कभी देख लेंगे। कम ऑन गाइस। सोनू, हाँ? अगर वो रॉकी फिर से तुम्हारे साथ कोई शरारत करे तो टप्पू को बोल देना। जरूर, थैंक यू टप्पू। टप्पू अपने दोस्तों से थैंक्स नहीं लेता। टप्पू इज सो स्वीट। सोनू, वर्दी है। बाय। हे अति होत चाललंय। या सोनू, काय चाललंय काय है? हाँ, मैं देख रहा था अभी। तुमने उस टप्पू से हाथ क्यों मिलाया और उसे थैंक्स क्यों कहा? बाबा, रॉकी है ना, रास्ते में मेरे बाल खींच रहा था। काय? टप्पू ने डांटकर उसे भगा दिया। अच्छा किया, टप्पू ने बहुत अच्छा किया। तू कल से ना टप्पू के साथ ही आना जाना। ओके आई। एक मिनट, ओके आई क्या? ओके आई क्या? काई गरज नहीं है। क्यों? सवाल मत करो सोनू। तुम्हें पता है ना उस टप्पू ने अपने घर के बाहर कैसे हंगामा खड़ा कर दिया था? अरे उस टप्पू में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। अरे हमारे जमाने में डिसिप्लिन हुआ करता था। आई, मुझे भूख लगी है। अच्छा, अरे तू फटाफट फ्रेश हो ले, मैंने तेरे लिए पोहे बनाए हैं। हाँ जा,
ओहो। हॅलो मंदार, अरे कसा आहेस तू? काय सांगतोस काय? व्हेरी गुड. अच्छा मुझे क्यों नहीं बुलाया? अच्छा हाँ हाँ व्हेरी गुड. अच्छा पार्टी पाहिजे मला. बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके ओके बाय. अरे सुनिए, अपना मंदार है ना, कौन मंदार? मेरा कजिन. हाँ. उसने शादी कर ली है. अरे वाह, उस टपोरी को लड़की दी किसने? अरे उसकी बचपन की दोस्त है ना चिंकी, उसके पड़ोस में रहती थी. परिवार वालों ने मना कर दिया तो उन लोगों ने भाग के शादी कर ली. अरे 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 अरे, उस पड़ोसी की लड़की के तो भाग फूट गए, नसीब फूट गया उसका. मंदार से शादी कर ली? शी 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 शी. अरे उसे उस मंदार से तो बचपन में ही दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी. ये बचपन की दोस्ती आगे जा. सोनू भी टप्पू की दोस्त है और टप्पू भविष्य में डॉन नहीं तो टपोरी तो बनेगा ही. अगर टप्पू ने सोनू को फंसाकर भागकर शादी कर ली तो मेरी होशियार सोनू उस अनकल्चर्ड घर में बहू बनेगी और जेठा मेरा समधी. नहीं 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 नहीं. काय हो, काय झालं? नहीं काय नहीं. अच्छा सुनिए, रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, मेरे भाई को राखी कुरियर कर देना. हाँ रक्षाबंधन. अरे हाँ, अगर सोनू टप्पू को सबके सामने राखी बांध दे तो टेंशन ही नहीं. क्या बात है. वेरी गुड माधुरी, वेरी गुड आइडिया. रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है माधवी, क्या बात है. मैंने अभी अभी वही तो बोला आपसे. यस यस, गुड आइडिया माधवी. थैंक यू मंदार. बापूजी खाना आ रहा है. दया, अरे क्या हो? क्या है? अरे क्या क्या है? कितनी देर है खाने को? बापूजी रात देखते देखते 3 गिलास पानी पी चुके, ये चौथा गिलास पी रहे. ला रही हूँ, पहले टप्पू को तो आने दीजिए. हो टप्पू अभी तक ऑफिस से आया नहीं है. मजाक कर रहा था. अभी खाने के टाइम पे कहाँ गया टप्पू? अरे मैंने ही उसे भेजा है. वो क्या है, आज मैंने स्पेशल आइटम बनाई है ना, तो वो देने के लिए मेहता साहब के घर पर भेजा है. अरे वाह, आज स्पेशल क्या बनाया है? बैंगन का बर्गर. बैंगन का बर्गर. अच्छा टप्पू के लिए बनाया है. हमारे लिए जो बनाया वो तो लेकर आओ. नहीं, आप सबके लिए यही है. दया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? बर्गर कभी बैंगन का होता है? अरे आप चख कर तो देखिए. अरे मैं तो दिल पे पत्थर रख के खा लूंगा, लेकिन बापूजी कैसे खाएंगे? मुझे चलेगा. बापूजी अब और राह नहीं देख सकता मैं. जो है वो लाओ. हाँ लाती हूँ. मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ ना. हाँ, मेहता साहब को दे आया. हाँ लाती. टप्पू, मेहता साहब ने खाया? हाँ एक बाइट खाया और फिर आपको फोन करने को बोला. चाचा जी मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, अरे तू मास्टर का मास्टर ही रहेगा. ये तेरा स्कूल नहीं घर है, आजा. हाँ. क्या भिड़े, क्या हुआ इस बार? वो टप्पू. टप्पू, तू मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देता? तुझे शर्म नहीं आती? ये जेठा, पहले पूछ तो ले उसने क्या किया. बापूजी इसमें पूछने का क्या है? कंप्लेन करने वाले बदलते हैं, बाकी इसकी शरारतें फिक्स होती है. देखिए टप्पू ने कुछ नहीं किया है. देखा, कुछ नहीं किया. क्यों कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया? हाँ. तो फिर तुम इधर क्यों आए हो? मैं टप्पू को शाबाशी देने आया हूँ. आज उसने मेरे सोनू को कुछ शरारती बच्चों से बचाया और ऐसा सिर्फ एक भाई अपने बहन के लिए कर सकता है. अरे वाह टप्पू, तूने सोनू को बचाया. हाँ मम्मी, क्योंकि सोनू मेरी दोस्त है. अगर मैं टप्पू को कहूं कि वो सोनू से राखी बंधवाए तो वो मानेगा नहीं, लेकिन कहना तो है. कैसे कहूं? मुंह से. किसको क्या कहना है, बोलो. नहीं, मैं कह रहा था कि परसों रक्षाबंधन है. हाँ तो उस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है. क्या बात करते हो? हमारे में भी और रक्षाबंधन के दिन ही बहन भाई को राखी बांधती है.
क्या भिड़े, तुम क्या बोलने क्या चाहते हो, बोलो ना भाई। नहीं, मैं कहना चाहता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बहन ना होते हुए भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। क्यों चाचा जी? हाँ हाँ, अरे हमारे गांव में तो समूह रक्षाबंधन मनाया जाता था। समूह समझते हो ना, क्योंकि अगर किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, तो वो भी साथ में रक्षाबंधन मना सके है। ने चौक में मिलते थे और खाना पीना जलसा होता था। और मजा तो तब आता था कि जिसको राखड़ी नहीं बंधवानी हो उसे भी जबरदस्ती सबके सामने राखड़ी बंधवानी पड़ती थी। बुजुर्गों के सामने ना नहीं बोल सकते थे। दादाजी, आप खुशी से राखी बंधवाते थे या जबरदस्ती से? अरे हे टप्पू, दादाजी को ऐसा नहीं पूछते। तुम क्या कर रही हो, कुछ खाने को दोगी कि नहीं? मैं जा ही रही हूँ। तो मिस्टर भिड़े, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अबे लगता है पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। नहीं नहीं, कोई पार्टी शार्टी नहीं है। सभी लोगों को आने दो, फिर शुरुआत करेंगे। हाँ, अरे बाप रे, सब लोग आ गए। मैं लेट हो गया आपके स्कूल में। अरे मेहता साहब, आप इधर है। मैं आपको ढूंढने आपके घर पे गया था। कोई बात नहीं, अभी मीटिंग। हाँ, तो सभी लोग आ गए हैं, तब मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। भाई और बहनों, हम सोसाइटी में एक फंक्शन मना रहे हैं जिसमें आप सभी को आना है। वाह वाह, बहुत बड़ी आइडिया है भिड़े। फंक्शन रखना ही चाहिए सोसाइटी में। क्या है, फंक्शन के बहाने सब एक दूसरे से घुल मिल के मिल सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ फंक्शन में सबको आना ही चाहिए। ए बेवकूफ, उसको पूरा बोलने तो दे। ऐसा थोड़ी होता है, हमेशा ऐसा करते रहते हैं। किसी का सुनते नहीं, किसी को बोलने नहीं देते, खुद ही बोलते रहते हैं। तुम कितना बोलती हो, चुप रहो ना भाई। अभी बोलने दो भिड़े भाई को। हाँ बोलो। देखिए, मैं चाहता हूं किसे? मुझे मेरे कहने का मतलब है, मैं चाहता हूं कि सोसाइटी में सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाया जाए। मतलब ये कि सोसाइटी की सभी औरतें सभी मर्दों को राखी बांधेगी। इसका मतलब मुझे भी राखी बंधवानी पड़ेगी बबीता दीदी से? नहीं। ओए, मैं अपनी बीवी से राखी नहीं बंधवाऊंगा। अरे सोढ़ी भाई, बीवी से राखी नहीं बंधवानी है। इसका मतलब ये है कि अपने पति को छोड़ के बाकी मर्दों को औरतें राखी बांधेगी। अच्छा विचार है। वेरी गुड। कन्नड़ा कोंडिल्ले कुड़कुड़े, पन्नड़ा पोंडिल्ले निरकुड़ा। करेक्ट। ऐसा थोड़ी कोई सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं मनाता है। तो हमें क्यों मनाना है अपनी सोसाइटी में सार्वजनिक रक्षाबंधन? अरे जेठा भाई, शांत हो जाओ यार, बात तो सुनो उसकी पूरी। मेहता साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको रक्षाबंधन मनाना है वो अपने घर में, मतलब भाई बहन आपस में मना लेंगे ना। देखिए, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। पवित्र भावनाएं खत्म हो रही है, शुद्ध प्रेम कम होता जा रहा है, मान सम्मान कम होता जा रहा है। और जैसा कि बचपन में हम सभी को स्कूल की किताब में प्रतिज्ञा सिखाई गई थी कि सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं। अरे कौन सिखाता है ऐसा उल्टा सीधा? अरे देखो भाई, हम भी स्कूल में गए, हमने भी किताब पढ़ी है, कभी कोई किताब में ऐसा कोई सिखाता ही नहीं है। मेहता साहब, आप ही बताइए, कोई किताब में ऐसा कोई सिखाता है? जी है? और जेठा भाई, ऐसे सवाल पूछ के सबके बीच में अपनी मजाक मत उड़वाइए। सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाने से हमारा भाईचारा बढ़ेगा। ओ जी, बहन चारा भी बढ़ता है। और सार्वजनिक रक्षाबंधन, और मैं तो कहता हूँ ये गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं, पूरे विश्व में मनाना चाहिए। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो छोटी? देखो भाइयों बहनों, मतलब एक आदमी का फालतू प्रवचन सुन के सार्वजनिक रक्षाबंधन सबको क्यों मनाना है? मैंने कैंसिल करो ये सार्वजनिक। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? मैंने कुछ अच्छा सुझाव दिया है। अरे भैया, अरे मैं समझाता हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। मछली बाजार मत बनाओ इसे भाई, शांत हो जाओ। ठीक है, पढ़े लिखे हैं मेहता साहब, वो बताएंगे। देखो भाई, आप हर चीज को नेगेटिवली क्यों सोचते हैं? थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। करेक्ट। भाभी देखो क्या है, बाद में झगड़ा होगा तो फिर मुझे मत बोलना। क्या झगड़े होते हैं?
मैं भाभी के साथ बात कर रहा हूँ ना, तो तुम क्यों बीच में टपक रही हो? मुझे बात करने दो। देखो भाभी, क्या है, एक बहन कितने भाई को राखी बांधेगी है? और मान लो इतने सारे भाई हो, उसमें से एक भाई तो ऐसा होगा ना जिसको राखी नहीं बंधवानी है, तो मान लो कि उसके मन में खोट है। आपको कैसे पता चला? अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। भिड़े, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो। अरे इस जेठा को तो मैं समझा के, नहीं तो लात मार के मना लूंगा। अरे सुनो सुनो, ये इस बबूचक की बात मत मानना। हाँ, तुम लोग भिड़े, तुम आगे बढ़ो। हाँ, तो ये तय रहा कि हम सभी लोग सार्वजनिक रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये क्या बापूजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी सोसाइटी के सामने मेरा अपमान नहीं करना चाहिए बापूजी। बापूजी हमेशा जो करते हैं वो सही करते हैं। तू चुप रहे। तू चुप रहे। हाँ वही बोला बापूजी। अरे तुझे बोल रहा हूँ गधेड़ा। और मुझे एक बात बता, ये समूह रक्षाबंधन से तुझे तकलीफ क्या है? बापूजी आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। तो मुझे बताइए, मैं समझूंगी। बापूजी, ये जो समूह रक्षाबंधन की प्रथा है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है, जिम्मेदारी का त्योहार है। किसी ने मुझे राखी बांध दी तो जिंदगी भर के लिए उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी ना। अभी मान लो हमारी सोसाइटी में से 10 औरतों ने मुझे राखी बांधी। अभी हर एक औरत के महीने में 3 प्रॉब्लम तो होते ही है, तो 10 औरत के हिसाब से महीने के 30 प्रॉब्लम हो गए, तो मेरा तो पूरा महीना उनके प्रॉब्लम सोल्व करने में ही जाएगा। तो मैं दया और टप्पू का ध्यान कब रखूं? हैं दया? तो आप हमारी चिंता मत कीजिए। वैसे भी आप पूरा दिन दुकान पर रहते हैं, तो हम हमारा देख लेंगे। ओए माँ! अबे 10 महीने 3 पौधे में 1 महीना, वो सब इतना लंबा मत सोच, दिमाग छोटा हो जाएगा। अरे पर बापूजी, चुप रह। सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो तू भी उनका साथ दे। हाँ? बापूजी मेरी बात तो सुनिए। फिर क्या सोचा? हाँ ना? ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बबीता से राखी नहीं बंधवाऊंगा, नहीं बंधवाऊंगा तो नहीं बंधवाऊंगा। अरे मालूम है कल रक्षाबंधन है भाई, अभी बिल्डिंग में है तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ देखता हूँ, आऊंगा आऊंगा। अरे दया, हाँ? ये सब क्या है? हाँ? ये रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हूँ। कल हम सब लाल लाल पहनेंगे, क्योंकि कल रीटा रिपोर्टर शूटिंग करके हमें टीवी पर दिखाने वाली है, तो सब लाल लाल मैचिंग मैचिंग पहनेंगे तो वट पड़ेगा। ये लाल मोजे, लाल नैपकिन, ये सब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? इतना सब लाल पहन के बाहर निकलेंगे और सामने बैल मिल गया ना तो सिंग मार के आकाश में उड़ा देगा तुमको। अरे बैल तो मारते मारेगा, लेकिन लाल कपड़े देख के तू बैल की तरह इतना भड़कता क्यों है? अरे बापूजी, ये दया कह रही है कि कल हम सबको लाल कपड़े पहनने होंगे। मालूम है, सब सुना मैंने। तो फिर पूछा क्यों? बहू तू मुझे ये बता, मेरा लाल कहाँ है? हाँ, बापूजी के लिए लाल धोती मंगाई है कि नहीं? मजाक करो बापूजी। मैं टप्पू की बात कर रहा हूँ। बापूजी वो नीचे खेलने गया है। अच्छा चल अब मुझे ये बता बहू कि कल की तैयारियां कैसी चल रही है? अरे बापूजी, तैयारी तो ऐसे की है इसने मानो कल समूह रक्षाबंधन नहीं, हमारे घर में टप्पू की शादी तय की है। जेठा, ये समूह रक्षाबंधन के नाम से तू इतना चिढ़ता क्यों है? और सुन ले मेरी बात, कल ऐसा तंबूरा जैसा मुंह लेके नीचे मत आना। हाँ, और सभी बहनें राखी बांध रही हो तब हंसता हुआ मुंह रखना, कैमरे में अच्छे लगोगे। ऐसा चलेगा? हाँ? रुको बापूजी, मैं खोलता हूँ। रहवा दे अबे। और तू तू भी जरा सोच समझ के राखड़ी बांधना, सबको राखड़ी मत बांधने लगना। इतने सारे साले नहीं चाहिए मुझे। एक तुम्हारा भाई, वो क्या नाम है उसका? सुंदर भाई। हाँ, सिर्फ नाम का ही सुंदर है, वो है वो काफी है। हैं? हमेशा मेरे भाई सुंदर से जलते रहते हैं। आओ बेटा, आओ आओ आओ।
अरे बहू, हाँ बापूजी। बबीता जी आई हैं। आया बापूजी। अरे बबीता जी आप आइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं, क्या आइए, ऐसा थोड़ी होता है, ये आपका ही आइए, आपका ही घर है, बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप, बोलिए। कुछ नहीं जी, थैंक यू सो मच। अरे आप शर्माते बहुत है बबीता जी, आपका ही घर है। दया, ये बबीता जी बोलने वाली नहीं है, अपनी तो फर्ज है कि नहीं। ले आओ चाय पानी कॉफी ठंडा आइसक्रीम लीची आइसक्रीम जो लेके आओ। बबीता जी आप क्या लेंगे? बस एक साड़ी। है? साड़ी? जी हाँ, मुझे इनकी एक बांधनी वाली साड़ी चाहिए। अरे ये क्या 3-4 ले लो, इसके पास तो 20-25 है। ये पहनिए, वो पसंद है। एक काम दया, तुम एक काम करो, दूसरी साड़ी पहन लो, ये साड़ी और दूसरी 4-5 पैक करके दे दो अच्छी वाली इनको। अरे नहीं, मुझे आपकी कोई 3-4 साड़ी नहीं चाहिए, बस एक मुझे अच्छी वाली बांधी साड़ी दे दीजिए। अभी आज के जमाने में एक से क्या होता है बबीता जी। प्लीज जेठा जी, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। और आप उसे गुजराती स्टाइल में कैसे पहनते, वो भी प्लीज मुझे सिखाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब ननद को भाभी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा जी। हाँ देखिए, अब कल समूह रक्षाबंधन के दिन आप टप्पू के पापा को राखी बांधने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप मेरी ननद हुई कि नहीं, और मैं आपकी भाभी। बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारा ये समूह रक्षाबंधन के लिए जो उत्साह है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। Yeah, I know. I'm so excited about it. I mean, I have never seen such kind of celebrations in my life. I mean, मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो समझ गया, दया को कभी कभी प्रॉब्लम होता है इंग्लिश समझने में। I mean, you know, जेठा जी, मैं इस होल सेलिब्रेशन को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैं रक्षाबंधन आज ही मना लूँ। मना लूँ? फोन आया मेरा, साइलेंट पे है ना, वाइब्रेशन से पता चलता है। हेलो, हाँ नटू काका। ओ लेटेस्ट पीस है। इसमें बात करते करते दूसरा फोन आता है तो उसकी भी ये रिंग सुनाई देती है। दया, क्या खड़ी हो, कब तक बैठी रहेगी बबीता जी, इनको साड़ी दिखा। हाँ हाँ आइए आइए बबीता जी, आइए चलिए आपको बताती हूँ। हेलो, कट हो गया है दोनों फोन। ये रक्षाबंधन का त्योहार पता नहीं किसने शुरू किया। नहीं चलो किया तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि सिर्फ सगी बहनी अपने भाई को राखी बांध सकती है और कोई नहीं। ये भीड़े भी ना, उसमें सार्वजनिक रक्षाबंधन। अरे सार्वजनिक की जरूरत क्या है? टप्पू, ए टप्पू, टप्पू के पापा, रुकिए। कुछ मत बोलो, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी घर पर मत आना। क्यों? देखिए आप मिठाई लेकर नहीं आए ना, जाइए जाकर मिठाई लेकर आइए। और दुकान वाले को फोन करके बोल दिया, वो घर पे दे जाएगा। अब मिठाई वाला कब निकलेगा, कब मिठाई मिलेगी, उससे अच्छा है कि आप ही मिठाई लेकर आइए ना। तुम औरतों को पतियों की कदर ही नहीं है ना। पति बेचारा पूरा दिन दुकान में मगजमारी करके थक हार के घर वापस आता है कि आते ही तुम्हारी फरमाइश शुरू, ये करो वो करो फलाना करो ढिकना करो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। बबीता जी, नहीं जेठा, ये 2 दिन बबीता जी से दूर रहने में ही भलाई है। कहीं राखी बांध दी तो। आता हूँ मिठाई लेके। वैसे है बेचारे भगवान के आदमी, मुझ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर आखिर में मेरी बात मान ही लेते हैं। हेलो सुंदर, मेरा भाई, मेरा वीरा केम छे? देख अगले बरस मैं तुझे खुद अपने हाथों से राखी बांधूंगी, और देख तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें खुद यहाँ पर आना ही होगा।
क्या तुम्हारे जीजा जी? अब उनका तो तुम्हें पता है ना, बदन से खमन ढोकला जैसे और दिमाग से चटनी जैसे होते जा रहे हैं। टप्पू वो नीचे खेल रहा होगा। पता है आज हमारी बिल्डिंग में सार्वजनिक रक्षाबंधन है। भगवान तुम्हें टाटा बिरला अंबानी बनाए। अपना ख्याल रखना। हाँ, खमन ढोकले को तुम्हारा जय श्री कृष्ण कह दूंगी। तो तुम भाई बहन मुझे खमन ढोकला बुलाते हो? नहीं नहीं, वो नाम तो आज पड़ा, वरना हम तो सॉरी। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? दुकान। आज दुकान? हाँ। अरे वाह जेठा, तू तो इन कपड़ों में एकदम चमक रहा है। हा? अच्छा, एकदम पॉलिश किए हुए जूते की तरह। जैसा भी हूँ आपका बेटा हूँ बापूजी। चुप रह। बापूजी देखिए ना, आज के शुभ दिन पर ये दुकान जा रहे हैं। वो कहीं नहीं जाएगा जेठा, दुकान पे फोन करके ना बोल दे। बापूजी फॉरेन से बड़ी पार्टी आने वाली है, 50 LCD टीवी का ऑर्डर है, जाना पड़ेगा बापूजी। मैंने बोला ना तू कहीं नहीं जाएगा मतलब कहीं नहीं जाएगा, फोन करके ना बोल। अरे फोन कर। हेलो नटू काका। लाइए ना, मैं बात करती हूँ ना। हेलो नटू काका, फोन तो बंद है। हाँ देखा, सिग्नल ही नहीं है बापूजी, जाना ही पड़ेगा। लो। नहीं नहीं, पर सिग्नल तो है, देखिए। चला लगाता हूँ। नहीं नहीं, मैं लगाती हूँ ना। हेलो नटू काका, आज जो फॉरेन की पार्टी आने वाली है ना, उनको कहिए कि कल आए, आज ये दुकान पर नहीं आएंगे। क्या? ठीक है। क्या कहा नटू काका ने? फॉरेन की पार्टी कल आकर गई और आपकी मीटिंग उनके साथ हो भी गई। ओह, 2 दिन से कुछ याद ही नहीं रहता है। अब ये सब रहने दीजिए, ये कवर रखिए। जब बहन आपको राखी बांधेगी तब उनको दे देना। ये कवर है रोशन बहन का, ये कोमल बहन का, ये बबीता। समझ गया, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। सब समझ गया ना? तो चल नीचे चल। चल चलिए ना। चल। चलिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ गोकुल धाम सोसाइटी के सार्वजनिक रक्षाबंधन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं पर सार्वजनिक रूप से रक्षाबंधन को मनाया जा रहा है। तो आइए हिस्सा बनते हैं इस खुशनुमा पल का और ज्वाइन करते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के सभी मेंबर्स को आज की सार्वजनिक रक्षाबंधन में। सो वेलकम टू गोकुल धाम सोसाइटी। उसको एक गिलास। टप्पू कहीं दिखता नहीं है। बापूजी, आज तो हमारा ही वोट पड़ेगा। अरे ये कहाँ चले गए? अरे टप्पू के पापा, अरे चलिए ना, आप चलिए, शर्मा क्यों रहे हैं? कोई डर नहीं रहा है, चलो अब। चलो ना। आ रहा हूँ। हेलो चेक चलो अच्छा सुनिए भाइयों बहनों, सुनिए। हाँ प्लीज, नमस्कार। सबसे पहले सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग मेरे निवेदन का मान रखते यहाँ पे आए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं आत्माराम भिड़े आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सार्वजनिक गणेशोत्सव, सार्वजनिक नवरात्रोत्सव, सार्वजनिक दहीहंडी मनाते हैं, लेकिन आज पहली बार गोकुल धाम सोसाइटी सामूहिक रक्षाबंधन मना रही है।
आज तक रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार हम लोग अपने ही घर में सीमित होकर मना रहे थे, लेकिन आप सभी ने मेरे निवेदन को मान देकर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं ये जाहिर करता हूँ कि अभी सार्वजनिक रक्षाबंधन शुरू किया जाए। तालियां तालियां। अब्दुल भाई, अरे टप्पू कहाँ है तू? आपका खूब फिटनेस सेंटर चले, खूब तरक्की करते रहो। डॉक्टर हाथी का भी खूब क्लिनिक चले। थैंक यू भाई साहब। टप्पू दिखता नहीं है, गया कहाँ है? बहन, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? एक आदमी है जो मेरे को बहुत परेशान करता है। कौन? रोशन सोडी। नहीं, खरीद ले। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, LNT के 500 शेयर खरीद ले और हमारी औरत के नाम पे और को 500 शेयर खरीद ले। हाँ, अरे वो सब देख लूंगा मैं, तू चिंता ना कर। भिड़े भाई, हाँ, हाथ लाइए। भाई साहब आइए आइए, राखी तो बंधवाइए। देखिए भिड़े भाई, आज से मैं आपकी बहन और टप्पू आपका भांजा हुआ, तो उस हिसाब से अब आप टप्पू की फरियाद आपके जीजा जी को मत करना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन टप्पू है कहाँ? हाँ? बुलाइए इनको, देखिए ना राखी नहीं बंधवा रही मुझसे। जेठा राखी बांधो। जेठा, अरे दरवाजा खोलो। रवि भाई जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। हाथ निकाल, छोड़ी। हाथ निकाल। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। राखी। भीड़े तुझे पड़े कीड़े। बबीता, जतिन, ये सब कौन है? बबीता का ब्रदर है जतिन, 10 साल के बाद आया है। बिल्कुल टाइम पे आया है। भैया आज 10 साल बाद मिले हो। चलो घर चलते। भाई आ गया, भाई आ गया, बबीता का भाई आ गया। मजा आ गया। टाइम पे आ गया भाई देखा। क्या हुआ? ये बंदर की तरह उछल क्यों रहा है? बापू जी, बबीता का भाई, असली भाई आ गया। भगवान बचा लिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू जाना था जिधर गया उधर। हैं? टप्पू यहाँ है। देखा, ये आज भी गुंडागर्दी कर रहा है। टप्पू तू कब सुधरेगा? छोड़ दे उसे, छोड़ दे। नहीं, ये रॉकी है, सोनू को हमेशा परेशान करता है। आज सही मौके पर मिला है। बोल, सोनू को परेशान करेगा? नहीं टप्पू, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी बहन से मांग। सोनू इधर आ।
टप्पू बेटा, सुबह से मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू भी सोनू से राखी बंधवा ले। नहीं, क्यों? क्योंकि सोनू टप्पू की फ्रेंड है और टप्पू से राखी नहीं बंधवाएगा। नहीं टप्पू, हम फ्रेंड्स नहीं है। देखा? हम बेस्ट फ्रेंड्स है। देखा? सोनू तेरी बहन है। सोनू, इससे राखी बांध ताकि ये फिर से तुझे परेशान ना करे। टप्पू, 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 अरे तू तो राखी बंधवा ले। अरे जिसके लिए सार्वजनिक रक्षाबंधन करवाया, उसने राखी नहीं बांधी। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे आप क्यों जबरदस्ती सबको राखी बंधवाना चाहते हो? रिश्ते ऐसे जबरदस्ती नहीं बनते। क्या मतलब? क्या मालूम? मेरे साथ आप भी महसूस कर रहे थे ना आत्मीयता और उल्लास के रंग जो बिखरे हुए थे गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में इस रक्षाबंधन के दिन। हमारी संस्कृति भी कितनी कमाल की है। हम दुश्मनों को गले लगाते हैं, दुश्मनी भूल जाते हैं, मुस्कुराते हैं त्योहारों और पर्वों पर। सारी दुनिया ये करने लगे तो फसाद खत्म हो जाएंगे, झगड़े का नामो निशान नहीं रहेगा, दंगे कभी होंगे नहीं। ये है हमारी संस्कृति की खास बात। और ऐसे ही कई और रंग हर रोज बिखरेंगे इस गोकुलधाम सोसाइटी में। देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।